आप नए स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो आप बेझिझक होकर हमारे साथ शेयर करो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मीनवाइल मेक श्योर कीजिएगा कि आप सब कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और बताए कि अच्छा ये टॉपिक क्या होता है। जैसे मॉडुलस के बारे में कुछ बता सकते हो क्या दिव्यांशु? मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस क्या होता है बताओ। एनीवन? मॉडुलस क्या होता है? पढ़ा तो है ही हमने, कहीं ना कहीं फंक्शंस में भी पढ़ा है, हल्का फुल्का कुछ याद है? हाँ जी अनुष्का। ओके, तो नाउ व्हाट इज मॉडुलस गाइस? सो इट्स यस, बोलिए। सर साउंड नहीं आ रहा आपका। साउंड नहीं आ रहा, एक मिनट। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, तो गाइस मॉडुलस क्या है? सबसे पहले मॉडुलस एक ऑपरेटर है। मॉडुलस एक ऑपरेटर है, ठीक है। किस तरीके का ऑपरेटर है? एग्जैक्टली वही ऑपरेटर जिस तरीके से एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, स्क्वायर होता है, उसी तरीके का ऑपरेटर है। अब ये ऑपरेटर क्या करता है? जैसे स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में आपको पता है कि अगर मैं आपसे 5 का स्क्वायर पूछूंगा तो आपको 5 इंटू 5 करना पड़ेगा। अगर आपसे -5 का स्क्वायर पूछूंगा तो आपको -5 इंटू -5 करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से मॉडुलस एक ऑपरेटर है which produces non-negative outputs, ठीक है, non-negative output। ये सबसे पहली चीज। अब नॉन नेगेटिव में क्या क्या आता है ये आप सबको पता है? बताओ, नॉन नेगेटिव में क्या जीरो आता है कि नहीं आता? एनीवन? आता है सर। आता है, राइट। सो अब डेफिनेशन की अगर बात करें तो मॉड ऑफ एक्स, मॉड इज द सिंबल, ठीक है। ये जो मॉड है ये सिंबल है कि हम वो यूज कर रहे हैं, सिंबल ऑफ मॉड, ठीक है। एंड नाउ मॉड एक्स इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो अलग अलग केसेस है। एक होता है कि आपने इनपुट जो है क्या आपने उसको ग्रेटर देन 0 दिया है, क्या आपने उसको इक्वल टू 0 दिया है, या फिर क्या आपने उसको एक इनपुट दिया है जो लेस देन 0 है, ठीक है। अब जब आपने इनपुट ग्रेटर देन 0 दिया है, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू का अगर आप मॉड निकालने जाओगे तो वही एज एन आउटपुट बाहर आएगा। अगर आप 0 डाल रहे हो और 0 का मॉड कैलकुलेट करना चाहते हो तो 0 आएगा। और अगर आप एक नेगेटिव नंबर का मॉड निकालना चाहते हो, इफ x इज लेस देन 0, तो उस केस में क्या होगा कि आउटपुट जो आएगा ना वो उस नेगेटिव वैल्यू के आगे एक माइनस साइन लग जाएगा। अब हम कैसे पहचानते हैं कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम पहचानते हैं साइन से। जब एक नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ रहता है तो हम कहते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू है। माइनस का साइन लगा हुआ रहता है तो हम कहते हैं वो नेगेटिव वैल्यू है। अगर एक नंबर के आगे पॉजिटिव वैल्यू लगा हुआ रहता है, प्लस साइन लगा हुआ रहता है, तो हम कहते हैं वो पॉजिटिव है, राइट। तो अगर एक नेगेटिव नंबर के आगे, नेगेटिव है तो मतलब माइनस साइन लगा हुआ है, उसके आगे एक और माइनस साइन लगा देते हैं तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो इन दोनों को अगर हम देखें, इसमें क्या था, 0 से बड़ा कोई वैल्यू डाल रहे हो तो वही वैल्यू निकल कर आएगा, अगर 0 डाल रहे हैं तो 0 ही निकल कर आएगा।
तो फाइनली इधर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी इनपुट डाल रहे हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कोई भी इनपुट डाल रहे हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उसका मॉड कैलकुलेट करोगे तो वही बाहर निकल कर आएगा मशीन से, ठीक है, उस ऑपरेटर से वो वैसे ही निकल कर आएगा। लेकिन जब आप एक वैल्यू दे रहे हो जो कि लेस देन 0 है, तो उस केस में -x बनकर आएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। चलिए मैं आपको पूछता हूं मॉड ऑफ 5। अब मॉड ऑफ 5 जो है, हम मॉड निकाले 5 का, तो आपको डेफिनेशन पे जाना है। एक डेफिनेशन है लेस देन 0 के लिए और एक डेफिनेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब 5 कहां पे आएगा? 5 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले पार्ट में। तो इस केस में इनपुट जो गया है वही आउटपुट बनकर निकल कर आएगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं मॉड 0, मॉड 0 भी कहां पे जाएगा? पहले वाले डेफिनेशन में जाएगा, तो वो भी 0 निकल कर आएगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5, अब डेफिनेशन कहां है? क्या वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? लेस देन 0 है। तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि आप पहले x लिखिएगा। तो x लिखा मैंने -5 और उस x के आगे आपको माइनस का साइन लगाना है, तो इसके आगे मैंने माइनस का साइन लगाया। तो माइनस ऑफ -5 कितना हो गया? ये अल्टीमेटली बन गया +5, अल्टीमेटली बन गया +5, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या देखने को मिली कि नेगेटिव नंबर का जब मॉड निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 का मॉड निकालोगे तो 0 रहेगा। तो फाइनली आपका जो आउटपुट रहता है वो आउटपुट नॉन नेगेटिव ही निकल कर आएगा। सिद्धांत मैसेज आ रहा है, हैप्पी नवरात्रि। ओके, तो गाइस 2-4 और मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ और आप सब फटाफट उसका मॉड कैलकुलेट करके चैट में बताओ। So let's say I am asking you to find out the mod of 7.2. I am asking you to find the mod of -0. I am asking you to find the mod of, let's say, -7/2. जल्दी बताओ चैट में क्या होगा इसका। बताइए, इनकी वैल्यूज बताइए, इन सबका मॉड कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरी गुड अनुष्का, पहला वाला सही है। बाकी लोग सबको ही, दिव्यांशु, गौतम, निधि एंड सिद्धांत, यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स चलेगा, ठीक है। ये बेसिकली न्यू स्टूडेंट्स को टारगेट करके आज का ये सेशन है, एक्स्ट्रा सेशन। तो सिद्धांत ने सारे आंसर्स दे दिए हैं, वेरी गुड। अनुष्का ने पहले 3 आंसर्स दे दिए हैं। आदर्श कुमार आनंद, अंजलि कुमारी, पार्टिसिपेट करो, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7.2 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालना है तो जो इनपुट वही आउटपुट, तो 7.2 का मॉड भी 7.2 होगा। -0, तो -0, अब यहाँ पे 0 रखे, -0 रखे, उसका मॉड में 0 ही आएगा, ठीक है। -7/2, अब -7/2 एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर के लिए क्या बोला गया है कि पहले तो आप वो लिख लो, तो -7/2 लिख लिया, और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था तो उसके आगे एक माइनस का साइन लगाएंगे, तो जिसके कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लास्ट में है -5.9, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 5.9, ठीक है, यहां आ जाएगा 5.9, राइट। तो यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सिंपल डेफिनेशन पे बात चली कि अच्छा मॉड का मतलब क्या होता है। निधि आज नहीं हो पाएगा, मतलब अगर हुआ भी तो इसका सेकेंड क्लास में कराऊंगा, आज कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। सो आई होप यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, किसका जानते हो? अच्छा, एक और डेफिनेशन होता है, आप बुक्स वगैरह खोलते हो ना, बुक्स वगैरह कहीं पे आपने ये पढ़ा होगा, सेकंड डेफिनेशन, मॉड एक्स का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसका दूरी कितना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, और इस नंबर लाइन पे
यहाँ पे मैं ओरिजिन का मतलब यहाँ 0 वाला पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट जो रहा 0, इस साइड में हो गया 1 2 3, इसके लेफ्ट में आ जाएगा -1 -2 -3। अब मान लीजिए जैसे कि आपसे पूछा गया मॉड 2.7, तो मॉड 2.7, अब ये 2.7 तो कहीं यहां पे लाई करेगा ना, यहां पे आपका 2.7 लाई करेगा, तो ये 2.7 का ओ इधर से कितना दूरी है, यहां से तो इसका डिस्टेंस अपना कितना ही है, 2.7 यूनिट्स का ही डिस्टेंस है, तो इसीलिए यहां पे हमारा मॉड का ये आउटपुट आया 2.7। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं -2 का मॉड, अब -2 का मॉड यहां पे क्या मतलब हुआ कि आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से बताना है। अब गाइज आप लोगों ने फिजिक्स में तो पढ़ ही रखा है वैसे भी कि डिस्टेंस में हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लगाते, डिस्टेंस हमेशा 0 या पॉजिटिव होगा, राइट। तो अभी -2 इस पॉइंट का 0 से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 2 यूनिट का डिस्टेंस है, राइट। तो अगर हम सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -2 का मॉडुलस होगा हमारा 2 यूनिट्स, ठीक है, -2 का मॉडुलस होगा 2 यूनिट्स। तो ये दूसरा डेफिनेशन है जो बहुत बार आपको बुक्स वगैरह में मिलेगा, दोनों से आउटपुट सेम ही आएगा। यहां से हमने सिंपली क्या देखा, हमने मॉड कैलकुलेशन का तरीका देखा। हम कह रहे हैं कि अगर 0 या पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालना है तो जो जाएगा वही, जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट के फॉर्म में आएगा, माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। ये अपना सेकेंड डेफिनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मॉडुलस को सॉल्व करना। तो मॉडुलस को सॉल्व करना मतलब कि कहीं ना कहीं अब हमको देखना है मॉडुलस इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस, मॉडुलस इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस। अब जानते हो क्या, अभी तक हमने जो सिर्फ डेफिनेशन देखा ना, उस डेफिनेशन के बेसिस पे ही हम कुछ क्वेश्चंस का बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया मॉड x इज इक्वल टू, मान लीजिए -3, आपसे पूछा गया मॉड x इज इक्वल टू 0 और मॉड x इज इक्वल टू 3। अब आपको इन तीनों को सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व करके बताओ। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x का मतलब क्या होता है गाइस, आप समझिए। अपन हमेशा जब भी एक एक्सप्रेशन होता है जहां पे x देखने को मिलता है, तो हमारा अप्रोच या थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उस x की वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर होगा, राइट। सॉल्व करने का मतलब तो यही हुआ कि x की वो वैल्यू निकालेंगे जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो उस हिसाब से आप एक बार सोचो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। सिद्धांत वेरी गुड, दिव्यांशु गलत, त्रिपुरारी निखिल, गौतम, अनुष्का, आदर्श। सोचिए एक बार, मॉड x इज इक्वल टू -3, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, आपको बताना है वो x की वैल्यू जिसका मॉड निकालने पे -3 आया। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, आपको वो x की वैल्यू निकालनी है जिसका मॉड निकालेंगे, मॉड कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -3। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मॉड कैलकुलेट करोगे तो -3 आएगा? आदर्श कुमार आनंद, अनम्यूट करके बताओ एक बार। सर 3। अच्छा आप कह रहे हो 3। डेफिनेशन क्या होता है मॉड का, ये बताओ फिर। डेफिनेशन क्या होता है? कभी भी मॉड क्या नेगेटिव आएगा? सबसे पहले क्या बोला मैंने, इट इज एन ऑपरेटर विच प्रोड्यूसेस नॉन नेगेटिव आउटपुट, राइट। मतलब ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि नॉन नेगेटिव आउटपुट देता है। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, जो भी आउटपुट होता है वो नेगेटिव नहीं होता है।
तो अगर मैं आपको कह रहा Yes. हूं कि mod x इज इक्वल टू -3 है, तो क्या ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है क्या जिसका मॉड निकालोगे तो -3 आएगा? अनुष्का, ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है क्या? डेफिनेशन नो सर। नहीं हो सकता, राइट? तो इस केस में सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या कोई x की वैल्यू आएगी? नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब है कि नो वैल्यूज, एक तरीके से हम कह रहे हैं नो वैल्यूज ऑफ x will satisfy the equation. No values of x will satisfy the equation. आई बात समझ में? नेक्स्ट, mod x इज इक्वल टू 0। अब आप फिर से डेफिनेशन पे चलो। डेफिनेशन क्या कहता है? 0 आपको आउटपुट कब मिलेगा? जब इनपुट भी 0 जा रहा है, ठीक है? तो mod x इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब x जो इनपुट जा रहा है वो भी खुद 0 हो, जो इनपुट खुद 0 हो। ओके, तीसरा, अब आते हैं बात mod x इज इक्वल टू 3। अब इसको ना आप एक काम करिए, एक छोटा सा फॉर्मूला के नाम से ही लिख देता हूं, वैसे कॉमन सेंस से भी आंसर हो सकता था। जब आपको दिया जाए mod x इज इक्वल टू a, mod x इज इक्वल टू a वेयर a इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है? mod x इज इक्वल टू a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो उस केस में जब आप सॉल्व करोगे ना, तो x के दो वैल्यूज आएंगे। एक आएगा x इज इक्वल टू a, ये भी हो सकता था, और दूसरा वैल्यू हो सकता था x इज इक्वल टू -a, ठीक है? दो वैल्यूज हो सकता था, x इज इक्वल टू a या फिर x इज इक्वल टू -a। सिंपल सा लॉजिक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब इस क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, mod x इज इक्वल टू 3। अब mod x इज इक्वल टू 3 इसके साथ रिलेट कीजिएगा। a के जगह पे क्या आ गया? 3 आ गया। क्या a हमारा पॉजिटिव नंबर है? यस, 3 हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू या तो 3 आएगा या फिर x का वैल्यू -3 आएगा, ठीक है? और सही बात भी है यार, अगर मैं आपसे 3 का मॉड पूछूंगा तो आप कितना बोलोगे? 3 ही बोलोगे। और -3 का मॉड पूछूंगा तो -3 के आगे माइनस का साइन लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहां से भी 3 आ जाएगा। तो यहां पे दिस इक्वेशन विल हैव, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इक्वेशन विल हैव two values of x. This equation will have two values of x satisfying the equation. ठीक है, satisfying it. आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत किसी को? शुभम, कोई दिक्कत? त्रिपुरारी? नो सर। चलिए, अब हाँ बोलो, कोई कह रहे कुछ? त्रिपुरारी कुछ पूछना है तो पूछो, वरना बंद करो, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। चलो, तो गाइज बेस्ड ऑन दिस एक छोटा सा अच्छा देखो, फॉर्मूला नंबर 1 तो अपन देख चुके, मॉडुलस इक्वालिटी को सॉल्व। मॉडुलस इक्वालिटी का मतलब समझ रहे हो? एक इक्वेशन होगा जहां पे इक्वल टू का साइन रहेगा ऑब्वियसली, और साथ में उसमें मॉड इन्वॉल्व होगा। तो मॉड x इज इक्वल टू a है, तो उस केस में आपको मार्क करना है x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू -a। दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, मॉड ऑफ x माइनस b इज इक्वल टू a। मान लो कि आपको ये मिल रहा है, मॉड ऑफ x माइनस b इज इक्वल टू a मिल रहा है, तब भी आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका अप्रोच सेम होना चाहिए, ठीक है? कैसे? x की जगह पे x माइनस b आ गया ना, तो अगर हम इसी को फॉलो करें ऊपर वाले को, तो या तो हम लिखेंगे x माइनस b का वैल्यू a होगा, या फिर x माइनस b का वैल्यू
माइनस ए होगा। x माइनस बी का वैल्यू या तो a होगा या फिर x माइनस बी का वैल्यू माइनस ए होगा। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व mod of x minus 2 is equal to 3, mod of x minus 2 is equal to 3। आप सबको एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, इस मुझे चैट में आंसर बताइए जल्दी से। mod x minus 2 is equal to 3 सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। सिर्फ सिद्धांत और दिव्यांशु का रिस्पांस आया, बाकी किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा। रविशंकर, निखिल, त्रिपुरारी, गौतम, शुभम, आदर्श, अनुष्का। अनुष्का सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगा, दिव्यांशु सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगा, दूसरा एक और वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। गौतम गलत है, चेक करो। चलिए ये अब थोड़ा सा अप्रोच को समझना। हाँ, ये जो क्वेश्चन है x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 3, आपको ना इसके दो केसेस लेने पड़ेंगे। आपको इसके दो केसेस लेने पड़ेंगे, एक केस 1 और दूसरा होगा केस 2। और आप समझना कि यहां पे हमारा अप्रोच क्या रहेगा। केस 1, अब गाइस सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करना में कहीं ना कहीं हमको मॉड को रिमूव करना है, ठीक है। मॉड को रिमूव करना है तो एक तरीका हुआ कि मॉड का अंदर वाला चीज को, मॉड के अंदर वाले चीज को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माना, या फिर मॉड के अंदर वाले चीज को आपने लेस देन 0 माना। तो जब मॉड के अंदर वाले चीज को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान रहे हो, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहां पे x लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो आया ना, इसको हम बोलेंगे कंडीशन, इसको हम बोलेंगे कंडीशन 1। अभी देखो मैं समझाने के लिए बहुत चीजें लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में, बट जब सॉल्व करेंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलेंगे हम लोग कंडीशन 2। अच्छा, ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि हम मॉड को ओपन करते हैं तो हमको पता होता है ना कि अगर पॉजिटिव नंबर जा रहा है तो मॉड ऐसे ही हटा देंगे, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर जा रहा है तो मॉड का जो आउटपुट आएगा, कंडीशन से हम ऑप्शन कभी डिस्कस करोगे, निकालोगे। तो अगर आप इस कंडीशन से शुरुआत कर रहे हो, तो इस कंडीशन से शुरुआत कर रहे हो रोहित, अच्छा ठीक है, तो इस कंडीशन से शुरुआत कर रहे हो तो x माइनस 2, क्योंकि हमने ये मानकर शुरुआत कर रहे हैं कि अंदर जो मॉड के अंदर जो चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जस्ट एक मिनट गाइस देना, 1 मिनट। हाँ, इंटरनेट का इश्यू हो रहा है।
रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग वापस से शुरू कर दिया। तो मॉड के अंदर वाले पार्ट को हमने नेगेटिव लेकर शुरू करें, तो उस केस में ना हम जब मॉड को रिमूव करेंगे तो हमको एक माइनस साइन के साथ मॉड को हटाना पड़ेगा, ताकि नेगेटिव के आगे माइनस लगा देंगे तो वो पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 ये बनेगा इज इक्वल टू 3। और अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ माइनस साइन को उधर भेज दिया मान लो, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -3 + 2, वो हो गया -1। अब ध्यान से सुनना ये वाला पार्ट, ये आया हमारा S1, ये आया हमारा S2। ठीक है, अब आपका जो ये जो कंडीशन 1 है इसको मैं C1 लेके चलता हूं, और ये जो कंडीशन 2 है इसको मैं C2 लेके चलता हूं। ठीक है, अब आप उसी आंसर को काउंट करोगे, जैसे यहां पे S1 इज वैलिड, S1 इज वैलिड और एक्सेप्टेबल only if it satisfies C1। C1 क्या है, ये जो कंडीशन के साथ हमने मॉड को ओपन किया। ठीक है भाई, S1 इज वैलिड और एक्सेप्टेबल ओनली इफ इट satisfies C1। तो अब हमारा S1 है x का वैल्यू 5, हमारा C1 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बताओ क्या हमारा S1 C1 को सेटिस्फाई कर रहा है? निखिल, क्या मेरा S1 C1 को सेटिस्फाई कर रहा है? Guys, give me response. सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, दिस इज वैलिड, ये आंसर को हम काउंट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो S2 जो है वो C2 को सेटिस्फाई कर रहा है, हियर S2 satisfies C2, राइट? हमारा जो सॉल्यूशन आया वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। देयरफॉर माय फाइनल आंसर for this question, final answer for this question will be x का वैल्यू 5 and x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 5 and x का वैल्यू -1। आप इसको पुट करके भी चेक कर सकते हो, ओरिजिनल क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 पुट करो तो 5 - 2 हो गया 3, 3 का मॉड भी 3 होता है। x का वैल्यू -1 पुट करो तो -1 - 2 हो गया -3, और -3 का मॉड निकालोगे तो वो +3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आया ना आप लोगों को, कि आप हमेशा किस तरीके से अप्रोच करोगे। आप कंडीशन से शुरुआत करोगे, फिर आप C1 से शुरुआत करोगे, S1 निकालोगे, और आप चेक करोगे कि आपका S1 जो है वो C1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सिमिलरली आप दूसरा कंडीशन <0 वाला से शुरुआत करोगे, वहां से सॉल्यूशन आएगा, उसको S2 नाम दिया अभी हमने। S2 जो है वो C2 को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। कभी कभार क्या होता है कि जब वेरिफिकेशन करते हैं ना तो हमको दिखता है कि कुछ वैल्यूज निकल रहे हैं, और वो चीज लोग मिस आउट कर जाते हैं। जैसे अभी हम आगे 1-2 क्वेश्चन करेंगे जहां पे वेरिफिकेशन नहीं करने से गलती हो जाती है, वो भी चेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, आप फटाफट मुझे वैल्यू बताना। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइएगा। मॉड ऑफ x + 7 इज इक्वल टू 13। जल्दी बताओ, मॉड ऑफ x + 7 इज इक्वल टू 13।
तो दिव्यांशु एंड सिद्धांत का रिस्पॉन्स आ चुका है। शुभम का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। शुभम थोड़ी सी गलती है। त्रिपुरारी, निखिल, रवि, आदर्श, अनुष्का, वेरी गुड। तो मॉड x प्लस 7 इज इक्वल टू 13। आपको क्या करना है, आप बोला है कि इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालना। मैंने क्या बोला है, हम हमेशा दो केसेस लेंगे। एक, मॉड का अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 आया, इसको मैंने कंडीशन 1 मान लिया। और दूसरा, मॉड का अंदर वाला पार्ट लेस देन 0, तो इसको मैंने कंडीशन 2 मान लिया। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि मैंने इस कंडीशन से मॉड को ओपन किया है कि अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड विल ओपन विद अ प्लस साइन, मतलब मॉड के आगे माइनस साइन नहीं लगेगा मेनू। तो ये सॉल्व किया हमने, और यहां से x का वैल्यू आ गया 6। ये x का वैल्यू जो 6 आया, इसको हमने नाम दे दिया S1। ठीक है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि S1 जो है हमारा, जो यहां से सॉल्यूशन आया x का वैल्यू 6, क्या ये C1 को सेटिस्फाई कर रहा है? C1 क्या है? C1 कह रहा है x का वैल्यू -7 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। -7 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और मेरा x का वैल्यू आया 6, तो ये जो मेरी वैल्यू आई है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो S1 जो है इट सेटिस्फाइज C1, तो ये एक्सेप्टेबल है। ओके। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट में। जब सेकेंड पार्ट में हम सॉल्यूशन निकालेंगे, और इस कंडीशन से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि मॉड का अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, तो उस केस में हमारे को जब हम मॉड रिमूव करेंगे, तो ये हमको एक माइनस साइन के साथ रिमूव करना पड़ेगा। और ये माइनस साइन के साथ जब रिमूव कर रहे हैं, तो ये हमारा आया माइनस ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू, दिस विल बी सिंपल 13, नॉट -13। ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू आया -20। अब ये जो x का वैल्यू यहां से -20 आया, ये मेरा क्या नाम दिया मैंने इसको नाम दे दिया S2। और यहां मैं देख सकता हूं कि मेरा सॉल्यूशन 2 जो आया है, x का वैल्यू -20। कंडीशन, किस कंडीशन से मैंने ओपन किया था? कंडीशन था कि हाँ आएगा सिद्धांत वो भी। तो अब मैंने कंडीशन जो मेरा जो सॉल्यूशन था, x का वैल्यू -20 आया, मेरे को चेक करना है कि क्या मेरा -20 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ कंडीशन क्या है? कंडीशन है x का वैल्यू लेस देन -7 होना चाहिए। x का वैल्यू लेस देन -7 होना चाहिए। ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि हाँ ये -7 है, तो यहां मैं बोलूंगा कि S2 सेटिस्फाइज C2। ओके गाइस, तो इसलिए S1 भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, S2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर माय फाइनल सॉल्यूशन विल बी x का वैल्यू 6 एंड -20। ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं
और आपको चैट में आंसर बताना है, ठीक है। अगेन क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन मॉडुलस इक्वालिटी। तो मॉड ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू, लेट से मैंने लिखा है -6, एंड मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू -6, ठीक है। फटाफट इन सबको सॉल्व कीजिए और बताइए चैट में आंसर क्या होगा। फटाफट इसे सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड दिव्यांशु एंड सिद्धांत, आपके रिस्पॉन्स आ चुके हैं। गाइस, न्यू स्टूडेंट्स, देखो आपको ना टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 फॉर्मूला देखा है, और अगर हम उन फॉर्मूला पे एक बार फटाफट चले जाए तो ये फॉर्मूला नंबर 1 मॉड x इज इक्वल टू ए वाला, फॉर्मूला नंबर 2 मॉड ऑफ x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाला। और जानते हो क्या, दोनों ही फॉर्मूलास का एक छोटा सा कंडीशन है। इन बोथ द फॉर्मूलास a इज पॉजिटिव, a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाकर आप सीधा इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अब आप देखो, जो यहां पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसका राइट साइड में a, अगर a की जगह पे क्या है, कहीं पे 0 है तो कहीं पे -6 है। अब ना ही 0 पॉजिटिव होता है और ना ही -6 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने के बारे में मत सोचना, आप सिंपली इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ जानते हो, पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि यार ऐसा कौन सा x का वैल्यू रखे जिसपे x प्लस 6 का मॉड कैलकुलेट किया जाएगा तो 0 आएगा। ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसपे 6 ऐड करके मॉड निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। थर्ड वाली की बात करूं तो आपको सोचना है ऐसा कौन सा वैल्यू है x, ताकि x प्लस 6 का मॉड का वैल्यू -6 आएगा, आपको यही सोचना है। तो ये आंसर ना आप सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे ही कर सकते हो, फॉर्मूला में जाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि अनुष्का बताओ, इसमें से क्या कहीं पे आंसर नो सॉल्यूशन आएगा? पहला दोनों सही है आपका, सर सी एंड डी। सी एंड डी। रीजन बता सकते हो? रीजन बताओ। रीजन क्या होगा? अनुष्का, रीजन क्या होगा नो सॉल्यूशन का? सर ए जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो गाइज पहला वाला मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपको सोचना है कि अब मॉड का वैल्यू 0 कब होता है, डेफिनेशन पे जाओ। मॉड का वैल्यू 0 तब होता है जब हम 0 का मॉड ही कैलकुलेट कर रहे हो, 0 का मॉड ही 0 होता है। तो आपको इतना ही सोचना था कि x प्लस 6 साउंड नहीं आ रहा आपका।
साउंड नहीं आ रहा गाइस? एम आई ऑडिबल नाउ? आ रहा है ना सिद्धांत? आ रहा है आवाज? ठीक है। तो जैसे कि मैं कह रहा था गाइस कि मॉड ऑफ x प्लस 6, अभी आ रहा है अनुष्का? अभी आपको आवाज आ रही है? अभी आपको आवाज आ रही है? ठीक है। तो आपको जब मॉड ऑफ x प्लस 6 कैलकुलेट करना है ना, उसकी वैल्यू 0 दी हुई है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? आपको बस सोचना है कि यार मॉड का वैल्यू 0 कब होता है? तो मॉड का वैल्यू 0 होता है जब हम 0 का ही मॉड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 6 आपको सिंपली क्या सोचना है, ये 0 होगा जब x प्लस 6 का वैल्यू ही खुद 0 हो। इसका मतलब x का वैल्यू निकल कर क्या आना चाहिए? x का वैल्यू निकल कर आना चाहिए -6। सिमिलरली दूसरे केस में मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि हम 0 का जब मॉड कैलकुलेट करते हैं तभी 0 आता है और कभी 0 नहीं आता। तो इसका मतलब है जो अंदर डाला गया है मॉड का, उसको 0 होना पड़ेगा। तो मतलब x माइनस 6 को 0 होना पड़ेगा। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 6। अब बात करते हैं मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू -6। मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू -6। आपको सोचना है ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जिसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो -6 आएगा। एंड देन यू विल गेट द आंसर कि भाई ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता जहां पे मॉड का वैल्यू -6 होगा। जहां पे मॉड का वैल्यू -6 होगा, तो आपका यहां पे आंसर होगा x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 because x is equal to 5 because mod x can never be negative। समझ में आया गाइस? तो ये डेफिनेशन से आप आंसर कर पाओगे। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, x is equal to 5 because mod x can never be negative। तो यहाँ पे ना ही कोई फॉर्मूला लगाया ना ही कोई झंझट, सीधा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको आंसर कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? Is it clear everyone, especially the new students? Adarsh, Divyanshu, Anushka, Gautam, Shubham, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, नो सॉल्यूशन दोनों का होगा अनुष्का। देखो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। 5 लिखने का मतलब है नो सॉल्यूशन। ठीक है, 5 लिखने का मतलब है नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब चलिए, अब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बेसिक्स का तो क्लियर हो गया। जैसे कि हम मॉड को सॉल्व कैसे करते हैं, मॉडुलस इक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया ले लिया। तो अब मैं चलता हूं मॉडुलस इनइक्वालिटी के बेसिक्स पे। मॉडुलस इनइक्वालिटी के बेसिक्स पे अब देखो, हमने अभी तक किया मॉडुलस इक्वालिटी, मतलब मॉड का साइन है, इक्वल टू का साइन है। मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होगा, मॉड का साइन रहेगा और इनइक्वालिटी का साइन रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस का, तो बेसिक क्वेश्चंस will be of the form, basic questions will be of the form mod x is greater than a or mod x is greater than equal to a, ये हो सकता है, या फिर mod x is less than a
और mod x is लेस देन इक्वल टू a। ये सबसे बेसिक हो जाएगा। और उसमें x के जगह पे मान लो थोड़ा सा, जैसे पहले था ना mod x की जगह हमने mod ऑफ x माइनस बी ग्रेटर देन a और mod ऑफ x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये हो सकता था। एंड लास्टली x माइनस बी का मॉड ये लेस देन a होगा, या फिर x माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू a, राइट। तो ये 4 बेसिक क्वेश्चंस होंगे आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी में जो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम mod x ग्रेटर देन a वाला। उसके बाद पहले हम ना अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे और फिर फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मान लो हमें दिया हुआ है mod x ग्रेटर देन 5, हमको दिया हुआ है mod x ग्रेटर देन 5 और हमको ये सॉल्व करने के लिए बोला गया है। एक बार सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करना। mod x ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो गाइज टारगेट ये रहेगा, हियर वी नीड टू फाइंड द इंटरवल ऑफ x। आपको x का एक इंटरवल निकालना होगा, जहां पे कोई भी वैल्यू उठाओगे ना उस इंटरवल में से, तो उन सारे ही इंटरवल में से किसी भी वैल्यू का मॉड निकाला जाएगा, तो मॉड का वैल्यू 5 से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली 5 से बड़ा होगा, ना ही 5 के बराबर होगा, ना ही 5 से छोटा होगा, 5 से बड़ा होगा, ठीक है। सिद्धांत सही है, अनुष्का सही है। तो अब क्विकली एक बार अप्रोच पे आ जाते हैं। अप्रोच अभी भी वही रहेगा, हाँ, जैसे इक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे ना, देखो मैं वैसे ही अप्रोच रखूंगा, वैसे ही मेरा यहाँ पे अप्रोच रहेगा। अच्छा, अब जैसे वो क्वेश्चन याद है ना कैसे सॉल्व करता था, एक बार बस फॉर्मेलिटी के लिए उसे यहां पे कर लेते हैं जल्दी से। तो एक कंडीशन क्या है, मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दिस विल बी माई C1, दिस विल बी माई C1। और दूसरा कंडीशन, मॉड का अंदर वाला चीज लेस देन 0, तो दिस विल बी माई C2, ठीक है। अब आते हैं सॉल्व करने वाले पार्ट पे। सॉल्व करने वाले पार्ट पे मॉड के अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x, अब मॉड को कैसे रिमूव करोगे, फिर मॉड को तो हम सीधा साइन के साथ ही जैसे गए वैसे निकल कर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मॉड को प्लस साइन के साथ हटाया, ये सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन में मॉड गया नेगेटिव, नेगेटिव गया, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस साइन ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे माइनस को जब दूसरे साइड भेजेंगे तो x का, आपको पता है कि इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे ये मेरा जो आया, दिस इज माई S1 एंड दिस इज माई S2, ठीक है। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, आपको क्या करना है, हमेशा जब मॉडुलस का कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने मॉड को ओपन किया
और जब आपने सॉल्व कर लिया तो जैसे यहां से S1 आया तो आपको चेक करना है कि S1 C1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो S1 क्या आया, x का वैल्यू 5 से बड़ा। कंडीशन क्या था, कंडीशन इसी कंडीशन से हमने मॉड को खोला था कि जो भी x होगा वो या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हियर S1 satisfies C1, राइट। सिमिलरली यहां पे क्या आया सॉल्यूशन, x का वैल्यू -5 से छोटा। किस कंडीशन से खोला था कि x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। तो जो भी आंसर होगा वो 0 से छोटा होना चाहिए, और आया क्या, -5 से छोटा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इंटरसेक्शन लेना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हियर S2 satisfies C2, देयरफॉर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है, फाइनल सॉल्यूशन वो क्या हो गया, ये कह रहा है क्या 5 से इंफिनिटी, x ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से इंफिनिटी। ये कह रहा है -5 से छोटा, मतलब कि -इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, S1 यूनियन S2। कहने के लिए ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा S1 यूनियन S2, ठीक है गाइस, राइट। अभी देखो क्या है, पहली बार कर रहे हैं तो मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, फिर सीधा एक फॉर्मूला पे आप जंप कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस कभी फॉर्मूला भूल भाल गए तो जिस तरीके से मॉडुलस इक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसी अप्रोच के साथ हम इसको आगे भी फॉरवर्ड मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसका एक इन जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, राइट। इन जनरल इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। अब आपको यहां पे दिया जा सकता है मॉड x ग्रेटर देन a, तो उस केस में आपको आंसर क्या लिखना है। अभी हमने देखा आंसर क्या आया, फाइनली आंसर आया x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -a यूनियन a से इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, मान लो ये ग्रेटर देन a के जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा। अगर ये, तो क्या चेंज आएगा, कोई बता सकता है, सौरभ राज बता सकते हो यहां पे फिर क्या चेंज होगा। एनीवन, सर अगर मॉड x, हाँ बोलिए, ए इंक्लूड हो जाएगा, a इंक्लूड हो जाएगा, a पे सर कहीं ना ए कहीं पे हम, हाँ ए पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा सर। एग्जैक्टली, a पे Open हम bracket. क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। पहले ओपन ब्रैकेट था, अब इक्वल टू का साइन के लिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, यूनियन a से इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया ग्रेटर देन वाले के लिए। सिमिलरली अगर आपको लेस देन वाला भी मिलता है तो उस केस में जो आपका ये रहेगा, कहने के लिए x को बीच में रख दीजिएगा और x लाई करेगा आपका -a से, x लाई करेगा आपका -a से +a के बीच में। इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो -a से a ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर आपको मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a दिया जाता है तो उस केस में फिर से सेम चीज, x को बीच में रख लीजिएगा और यहाँ पे -a, यहाँ पे +a, लेकिन साथ में इधर इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। और अगर इंटरवल के फॉर्म में डायरेक्ट लिखना पड़ा तो -a से a क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, -a से a क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, a is a positive quantity, ठीक है, a is a positive quantity। अब अगर आप याद करोगे तो हमने पहले भी जब ये देखा था इसका फॉर्मूला, यहां पे भी मैंने क्या बोला था, इन बोथ द फॉर्मूलाज a is पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा तभी फॉर्मूला लगेगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो फॉर्मूला नहीं लगने वाला, ठीक है। तो चलिए फटाफट मुझे आप लोग चैट बॉक्स में इसके बेसिस पे 3-4 इजी क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए, ठीक है। 2 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए।
चलो जल्दी से मेरे को चैट में आंसर बता दो, फॉर्मूला देखो और आंसर बताओ। नहीं सिद्धांत, नेगेटिव कभी नहीं, नेगेटिव तो हम फिर फॉर्मूला नहीं है, हम डेफिनेशन से करेंगे, ठीक है। एवरीवन क्विकली टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। सिर्फ दिव्यांशु का रिस्पॉन्स आया अभी तक। क्या ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है? देखकर आंसर करने वाला क्वेश्चन है ना। मान लो अगर कुछ स्टूडेंट जो पहली बार कर रहे हैं वो क्या करें, ये फॉर्मूला अपने स्क्रीन पे देखें। अभी एक आप देखो फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, ए के जगह पे क्या आ गया, ए के जगह पे सिर्फ 7 आ गया है, तो 7 आ गया तो फॉर्मूला में उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो देख देख के अभी आंसर लिख दो, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला है ना, बस ए के जगह पे 7 आ गया तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सो अनुष्का सही है, त्रिपुरारी सही है, दिव्यांशु सही है। पहले क्वेश्चन का रिस्पॉन्स। वेरी गुड, सिद्धांत ने सारे आंसर दे दिए। अनुष्का का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हम भी शुरू करते हैं फिर। मॉड एक्स लेस देन 7, तो यहाँ पे आपको सीधा कितना क्या आना चाहिए दिमाग में कि एक्स बीच में आएगा और ये -7 से 7 के बीच में चलेगा। इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, दिव्यांशु गलत, तो -7 to 7 ओपन ब्रैकेट। सिमिलरली यहाँ पे -7 to 7 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाला पे, ग्रेटर देन साइन है ना। ग्रेटर देन वाले साइन में फॉर्मूला क्या दिख रहा है कि ग्रेटर देन में हम लिखते हैं -इंफिनिटी से -a यूनियन a से इंफिनिटी। वेरी गुड अनुष्का, थर्ड वाला भी सही है। तो यहां हो जाएगा ये -इंफिनिटी से -7 ओपन ब्रैकेट दोनों पे यूनियन 7 to इंफिनिटी। नहीं सिद्धांत, नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव के लिए भी मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। सौरभ, गौतम एंड त्रिपुरारी, रविशंकर, आपका तो रविशंकर अब तो अपना ऑडियो ही ऑन नहीं किया, ना ही आपको मेरी आवाज आ रही होगी ना ही आप कुछ बोल सकते हो। ऑडियो तो ऑन करो। ठीक है, और ये लास्ट में हो गया -इंफिनिटी से -7 क्लोज ब्रैकेट, -7 पे यूनियन 7 से इंफिनिटी। ओके सिद्धांत, डन। यहां तक तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। इन चारों फॉर्मूलाज की अगर बात करें तो इन चारों में क्या था, A was पॉजिटिव, राइट, A was पॉजिटिव। अब एक बार देख लेते हैं कि A पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या करना है। जब A पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, ठीक है, आप आंसर बताओगे। मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, सोचो अब यहीं से ना मेन आपका मॉडुलस इनइक्वालिटी शुरू हो रहा है।
ये क्वेश्चंस का आंसर जो भी सारे सही कर देगा, इसका मतलब है कि उसको लॉजिक बेसिक जो एकदम डेफिनेशन वाला पार्ट होता है ना, उसको ये क्लियर हो चुका है। चलिए सोचिए, बताइए आंसर क्या होगा। रवि, ऑडियो ऑन नहीं करोगे तो ऐसे सुनाई नहीं दे रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अनुष्का, यहाँ पे क्या कोई ऐसा दिख रहा है जो ओके, आपने बोला है अनुष्का का आंसर है 3 का ऑल रियल वैल्यूज। सिद्धांत, सही है सिद्धांत, आपने आपके यहाँ पे सारे आंसर सही है, ठीक है। चलो, कहीं ना कहीं आपका थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है, राइट? एंड एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, आपने अभी तक कोई गलती नहीं की है, सो आई एम हैप्पी। यस त्रिपुरारी, हैंड रेस किए, बोलो। अनुष्का, जैसे आपका 3 वाले का आंसर ऑल रियल आया, और कोई है जिसका वैल्यू फिर से ऑल रियल होना चाहिए? ये सर 4 का भी होता है और एंड 7 और 8 का होगा। एग्जैक्टली। तो बाकी का थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, बट आई थिंक आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग। सौरभ त्रिपुरारी, सुनिए, क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, मॉड एक्स ग्रेटर देन -5। अब भाई मॉड एक्स जो है या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, और ये कह रहा है कि आप वो एक्स की वैल्यूज बताइए जिसके लिए मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो वो तो हमेशा ट्रू होगा ना यार, आप चाहे किसी भी नंबर का मॉड कैलकुलेट करोगे वो हमेशा ट्रू होगा, और अगर वो हमेशा ट्रू होगा तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? आर। तो थर्ड के लिए भी आर एंड फोर्थ के लिए भी आर, राइट? फिर बात करते हैं सेवेंथ वाले का। सेवेंथ वाला कह रहा है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -5। अब ये कह रहा है कि आप उन एक्स की वैल्यूज का इंटरवल बताओ जिसका मॉड कैलकुलेट करने से -5 के बराबर या -5 से छोटा होता है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन पे चलोगे तो डेफिनेशन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, मॉड का वैल्यू या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या लिखोगे आप? x इज इक्वल टू 5। कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसका मॉड कैलकुलेट करने से या तो -5 के बराबर आए या फिर -5 से छोटा आए, ठीक है। सेम इज द केस विथ नंबर 8, x की वैल्यू 5, बिना कोई फॉर्मूला, सिर्फ डेफिनेशन, राइट? सौरभ राज, कोई रिस्पॉन्ड करोगे? सर सॉल्व कर लिए हैं सर, चैट में सर भेजने नहीं आ रहा है। अच्छा, एंड त्रिपुरारी आपका? ओके, त्रिपुरारी ने भेज दिया। त्रिपुरारी, पहले वाले में गलती है, ठीक है। सौरभ, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? सर क्लियर है सर। ओके, अब मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको पूछा क्या जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि वो एक्स की वैल्यू बताओ जिसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा।
तो फिर से डेफिनेशन के बारे में सोचोगे तो डेफिनेशन कहता है कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा या इक्वल टू जीरो आएगा। इक्वल टू जीरो कब आता है? जब आप जीरो का मॉड कैलकुलेट करते हो तो वो जीरो ही आता है, लेकिन इसके अलावा आप चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का मॉड कैलकुलेट करते हो तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है। ठीक है, तो सिर्फ एक सिनेरियो है जिसके कारण हमको यहाँ पे दिक्कत होगी। अब जनरली यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे लिखते हैं आर, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमेशा मॉड का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं होता। कुछ केसेस होते हैं जहां पे मॉड का वैल्यू जीरो भी आता है, और वो इस केस में कब होगा? जब आप जीरो का मॉड कैलकुलेट करोगे तो खुद जीरो आ जाएगा वो, राइट? तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। तो इस क्वेश्चन में ये आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले का। तीसरा वाला कह रहा है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बताइए एक्स का क्या इंटरवल होगा? तो फिर आप डेफिनेशन के बारे में सोचोगे और आपको पता चलेगा कि यार मॉड तो या तो जीरो ही होता है या जीरो से बड़ा होता है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? आर। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला कह रहा है मॉड एक्स ग्रेटर देन लेस देन जीरो। अब मॉड कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता। जीरो से छोटा होने का मतलब क्या है? नेगेटिव होना, और वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसका मॉड कैलकुलेट करोगे तो जीरो से छोटा आएगा। अब इसकी बात करते हैं, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ या तो लेस देन जीरो होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा? जब x खुद जीरो निकल कर आए। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है जिसके कारण ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा, विच इज x इज इक्वल टू जीरो। एक ही वैल्यू होगा जिसके लिए सेटिस्फाई होगा, विच इज x इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? क्या सिक्स्थ वाला क्लियर है? सौरभ एंड अनुष्का, क्या सिक्स्थ वाला क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का फॉर्म देखा था, अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में मॉड ऑफ x माइनस बी का फॉर्म रहेगा। तो यहां पे आपको क्वेश्चंस क्या मिलेंगे? मॉड ऑफ x माइनस 2, मान लीजिए ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है। ठीक है, अगेन अप्रोच क्या रहने वाला है? अप्रोच विल रिमेन द सेम। इसको सॉल्व करना है, अपन को दो केसेस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे केस वन क्या आ जाएगा? मॉड का अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट, मॉड ऑफ x माइनस 2, ये अंदर वाला पार्ट लेस देन जीरो, तो x इज लेस देन 2। ठीक है, ये हमारा हो गया कंडीशन 1, ये हो गया हमारा कंडीशन 2। ठीक है, फिर आपको क्या बोला गया है कि आप जब सॉल्व करेंगे तो हमने किस कंडीशन से मॉड को ओपन किया यहाँ पे कि अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में मॉड ऐसे ही हट जाएगा प्लस साइन के साथ। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 इंप्लाइज x ग्रेटर देन 5 आया। यहाँ पे मॉड का अंदर वाला पार्ट नेगेटिव लिया है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मॉड का अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, तो मॉड जब रिमूव करोगी तो माइनस साइन के साथ ये रिमूव होगा। तो माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 3, माइनस साइन को मान लीजिए हम दूसरे साइड में भेजते हैं, तो x माइनस 2 साइन ये पलटा -3, फिर -2 को भेजोगे तो वो +2 बन जाएगा उधर जाकर, और ये आ गया माइनस। ठीक है, तो नाउ दिस इज माई S1 and this is my
S2। त्रिपुरारी हैंड रेस किया, कुछ पूछना है? त्रिपुरारी गलत है आपका आंसर, ठीक है। सौरभ गलत है आंसर। सर H2 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर +2 हो जाएगा। माइनस मैंने मान लो कि -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस तो ये पूरा ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है ना, यस सर। तो फिर उस केस में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ लेफ्ट साइड का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट साइड का 3 बन जाएगा -3 और साइन पलट जाएगा, लेकिन ब्रैकेट का x-2 में कोई चेंज नहीं होने वाला ना, ठीक है। यस सर। सुना, अब यहाँ पे आप सॉल्व अगर करोगे तो S1 जो है, अनुष्का आंसर सही है, तो यहाँ पे जब सॉल्व किया तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है? हमारा सॉल्यूशन आ रहा है x > 5। कंडीशन किस कंडीशन से, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? ये देख लेते हैं। अब आप देखो कंडीशन क्या था, x का वैल्यू > 2। सॉल्यूशन क्या आया? x का वैल्यू > 5, राइट। तो अब हमको दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जो फाइनल आंसर लिखते हैं ना हम हमेशा, यहीं पे लोग गलती करते हैं बहुत बार। तो जो फाइनल आंसर होता है दैट इज S1 इंटरसेक्शन C1। तो हमको दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये से लेके इंफिनिटी तक कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 5 to infinity। सिमिलरली यहां पे भी करोगे तो यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब कंडीशन था कि x का वैल्यू 2 से छोटा आना चाहिए, सॉल्व किए तो x का वैल्यू <-1 दिखा रहा है, तो फाइनल इसका जो इंटरसेक्शन लेंगे उस इंटरसेक्शन में आएगा -∞ से -1। और जब आप दोनों को फिर लास्ट में हमको क्या करना है, अब यहां पे इन दोनों का लेना है मेरे को यूनियन। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया -∞ से -1 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक है। यूनियन 5 से इंफिनिटी। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सिंपल सा मॉडुलस ये वाला सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से जिस तरीके से अब फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला तो वही है ना कहीं ना कहीं, ये जो हमने पीछे किया, whatever we did in the last part of the last slide, whatever we did in the last slide, ठीक है, it was because क्वेश्चन was of the form। ये हमने इसीलिए किया क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन का फॉर्म था ना, वो फॉर्म था mod of x minus b greater than a वाला, where a was positive। a हमारा यहाँ पे पॉजिटिव था। अब अगर
but if a is negative, अगर a negative होगा then we will answer the question with definition, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये हमने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे mod of x minus 2 ग्रेटर देन 3 दिया था, तो 3 को कहीं ना कहीं मैं a मान रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि a हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। यही अगर a हमारा नेगेटिव होता, यही अगर हमारा a नेगेटिव होता या 0 होता तो हम इतना नहीं करते, हम आंसर करते सीधा डेफिनेशन के बेसिस पे। जैसे कि अभी आप सब ये करो, mod of x minus 2 greater than 0, mod of x minus 2 greater than equal to 0, mod of x minus 2 less than 0, and mod of x minus 2 less than equal to 0। ये हो गया। ठीक है, चलिए गाइज, मुझे 2 से 3 मिनट के अंदर क्लास को एंड करना पड़ेगा बिकॉज 4 बजे मेरी एक और क्लास है। ठीक है, तो यहीं पे फिलहाल ये खत्म करूंगा और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं पर्सनली भेज दूंगा। जैसे अभी यहाँ पे अनुष्का, सौरभ, सिद्धांत पुराना है, त्रिपुरारी एंड रवि तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसने ऑडियो ही ऑन नहीं कर रखा है। अनुष्का, सौरभ एंड त्रिपुरारी, मैं 3-4 क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। राइट, अब इसे जल्दी इसे देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन, इसको जो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, इस और इसे सॉल्व जो हम कर चुके हैं एकदम सेम रहेगा। ठीक है, बस x के जगह पे वहां x minus 2 आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। x के जगह पे x minus 2 आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो ये आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा बिकॉज अभी मेरे पास टाइम नहीं होगा। ओके, तो सॉल्व दिस एंड सेंड द सॉल्यूशन, solve this and send the solution। ओके, साथ में आपको और भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ठीक है, चलो जाओ डायरेक्ट क्लास में। सिद्धांत है क्लास में। एक सिद्धांत बोल। So documents are using system। ओके, तो आई बिलीव डन। सौरभ, अनुष्का, मैं यहीं पे भी सेशन को एंड करता हूं। आप लोग इस पार्ट को सॉल्व कर लेना और मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, और ये फाइल मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूं। ठीक, ये जो फाइल है इसको गो थ्रू कीजिएगा बिकॉज हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। राइट,
थोड़ा सा इसके बाद हम मुश्किल क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सारे बेसिक्स हैं, प्रॉपर बेसिक्स, ठीक है। तो ये फाइल में अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सौरभ आप बेगूसराय के ग्रुप में हो कि छपरा वाले ग्रुप में हो? सर छपरा वाले में है सर। ठीक है, चलो फिर मैं अभी यहाँ पे एंड करता हूँ और आप लोगों को इसका स्नैपशॉट ले लो फिलहाल, तो इसका स्नैपशॉट ले लो और 2-4 क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और इस पूरी फाइल को एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू रिवाइज मॉडुलस, ओके। So thank you guys, I am ending the session here. We'll meet in the next session, okay.